मैं अमतेश कुमार अपने YouTube चैनल क्विज क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं भारत के पर्वत जो थे, हिमालय क्षेत्र थे, उनके पर्वतों के बारे में पढ़ चुके थे। आइए आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, वस्तुनिष्ठ MCQ। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तब ये प्रश्न करने में मजा आएगा। आइए आज का पहला प्रश्न है हमारा। आज का पहला प्रश्न है, हमारा, इसको इधर ला दें। हाँ, भारत के प्रश्न को पढ़िएगा। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। तो ये ये जो मान लीजिए कि ये भारत का मानचित्र हो गया। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, ये उत्तर वाला क्षेत्र हो गया, नीचे दक्षिण वाला, ये पश्चिम वाला, ये पूर्व वाला। देखिए जो अरावली है, ये अरावली कहाँ पड़ती है? राजस्थान में, राजस्थान। चूंकि सबसे ये पुरानी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। लगभग 8.5 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी है? अब कहा जाए तो लगभग 8.5 मिलियन वर्ष पुराना है ना। अब अरावली को पढ़ रहे हैं तो अरावली को जो पढ़ रहे हैं तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। प्रश्न को देखिएगा। पहली बात, अरावली किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कितने वर्ष पुरानी है? तो 8.5 मिलियन वर्ष पुरानी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। क्लियर। अब दिया है नीलगिरी, जैसे हिमालय, भारत के देखिए जैसे कि ये सब क्या है? देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा आप लोग। ये है काराकोरम, फिर ये है लद्दाख, और फिर ये है जास्कर है। और फिर आगे आएंगे तो आगे आपका ये है, ये पेन तो चल नहीं रहा है। हाँ, ये बृहद हिमालय है। ये है आपका लघु हिमालय, या इसी को कहा जाता है मध्य हिमालय। क्या कहा जाता है? थोड़ा सा राइटिंग हमारी गड़बड़ है, देख लीजिएगा। ये जो नीचे वाला है आपका है शिवालिक हिमालय। अब प्रश्न पढ़िए। जो ये नीलगिरी है, नीलगिरी आपका जो भारत की, ये जो भारत का, जिस मान लीजिए
है ना। ये भारत के जो पश्चिमी, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट का जो ये मिलन बिंदु है, कहाँ पर मिलन बिंदु है इसका? नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी पर भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। यानी भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, है ना। तो ये उत्तरी सीमा की बात कर रहा है और ये तो दक्षिण में है। अरावली क्या है? राजस्थान में है। और मेघालय की भी बात बताए थे आप लोग को उधर, है ना, पिछली क्लास में बताए थे, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात हिमालय। यानी कि सबसे उत्तर में स्थित पर्वत यही तो है, हिमालय ही तो है, यानी कि सबसे उत्तर में तो वही है। यानी कि ये जो हिमालय के क्षेत्र है, समझना, ये हिमालय के क्षेत्र है, तो सबसे उत्तर में कौन सा है? हिमालय है ना। यानी कि प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन के प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। जिससे कि ये जो है इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय, या इसी को कहा जाता है पार हिमालय। जो थ्योरी का क्लास पढ़ाए हैं उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके, है ना। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? प्रश्न का पैटर्न समझिए, प्रश्न कहा गया है पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियां में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलित पहाड़ी। क्या हो जाएगा? वलित पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे पिछले क्लास में भी बताया इसको। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है ना। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसको पिछली क्लास में पढ़ा गया था। जो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो ये गाडविन ऑस्टिन है, इसको K2 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये किस श्रेणी पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। गाडविन ऑस्टिन, इसको किस नाम से जाना जाता है? K2। ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। किस श्रेणी पे? काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। इसको विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना। जो गाडविन ऑस्टिन है, इसको K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। प्रश्न कभी पूछ देता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो बहुत लोग भारत मार देते हैं। बहुत लोग मारे, अच्छे लोग मार रहे भारत में स्थित है, क्योंकि हम लोग माउंट एवरेस्ट के हमेशा जिक्र करते रहते हैं। भारत से लगे हुए हैं, मतलब भारत के, और नेपाल, मतलब नेपाल में है, लेकिन लोग जानते हैं अरे भारत में, इसलिए भारत को मार देते हैं। इस स्पेशल में मदद रहेगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है आपका? सिक्किम में। कहाँ पड़ता है ये?
सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। फिर से नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। हाँ, आगे समझ में ना। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, एवरेस्ट नेपाल में। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गाड़ी में ऑस्टिन। आया समझ में। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कभी इधर तो कभी उधर। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। क्या प्रश्न बना है? प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की बात कर रहा है, न कि विश्व की बात कर रहा है ना। तो देखिए, नंदा देवी और नंदा देवी, ये तो दोनों उत्तराखंड में है। अरे ऑप्शन में बना था, इसको बंदा देवी बना दिए होते। ठीक है, धौलागिरी, ये धौलगिरी है, जो कि ये नेपाल हिमालय की चोटी है, धौलगिरी। कंचनजंगा भैया ये सिक्किम में। पिछले प्रश्न बताएं कहाँ है? ये सिक्किम में है, और ये हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन सी है? कंचनजंगा। बृहद हिमालय का चोटी है कंचनजंगा। ऐसा समझ में ना। कंचनजंगा हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कभी बड़ा तो कभी छोटा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, नया है ना। आइए इसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। सह्याद्री क्या है? जो ये पश्चिमी घाट के समझिए कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। ये तो होगा नहीं। अरावली, अरावली क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे कि आपके दिमाग में ताले की तरह क्या हो जाए, फिट हो जाए, न इधर न उधर। अरावली राजस्थान, अरावली राजस्थान, अरावली गुरु शिखर, अरावली गुरु शिखर। हिमालय, ये जो हिमालय की बात कर रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नवीनतम पर्वत श्रेणी है। जो हिमालय है वो क्या है? नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और सतपुरा जानते हैं, सतपुरा कहाँ है? इसकी ऊंची चोटी क्या थी? धूपगढ़, धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? धूपगढ़ थी, यानी कि अर्थात प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमालय न पर्वत श्रेणी में नवीनतम है, यानी कि इन चारों श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सा है? हिमालय। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना। हाँ, तो निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए, ये जो माउंट एवरेस्ट लिखा गया है, ये तो है आपका नेपाल में। नंगा पर्वत दिया, नंदा देवी उत्तराखंड है ना। हाई कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। आइए आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, नंगा पर्वत कहाँ है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है, सिक्किम में कहाँ है? सिक्किम में। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा,
प्रश्न के अनुसार कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। है ना समझ में? अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? क्या प्रश्न, लाजवाब प्रश्न बनाया है, लाजवाब प्रश्न बनाया है भाई साहब। कर निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि जो नंदा देवी उत्तराखंड में है, नामचा बारवा, नामचा बाबे, ये बाबे नहीं है, ये है नामचा बरवा, नामचा बरवा, हाँ क्या है? नामचा बरवा है, धौलागिरी, धौलागिरी नहीं धौलागिरी है, ये क्या है? धौलगिरी है, धौलगिरी। और ऑप्शन नंबर दिया है कंचनजंगा, है ना। बड़ी विडंबना है, प्रश्न को इधर से उधर लथाड़ कर रखा गया है ना। तो देखिए निम्नलिखित कौन सा हिमालय पर्वत चोटी का, हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है ना। तो कौन सा हो जाएगा? अर्थात ऑप्शन नंबर बी नामचा बरवा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ये सिक्किम में हो गया। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और हाँ सिक्किम में, उत्तराखंड में। नामचा बरवा कहाँ है? असम में है, जिसे हम लोग पढ़े थे जब असम हिमालय, असम हिमालय, है ना। तो असम, अगर जो असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? नामचा बरवा। असम हिमालय सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश, यानी जो असम हिमालय था, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश तक क्या है? ये फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कौन सा है? लिखिएगा भैया, ये है तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, बीच का क्षेत्र, ऐसे लिखे। हो गया क्लियर ना? क्लियर हो गया ना? तो देखिए प्रश्न के हिसाब से नामचा बड़ा होगा, असम के संक्षेप में पूछा है, लेकिन वैसे कुछ कहा जाए कि नामचा बड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। जिसे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है, तो नामचा बरवा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो उसके रिलेटिव तो नामचा बरवा है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, और धौलगिरी आपका ना। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नामचा बरवा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? भू संतति क्या है? जैसे जहां हिमालय है वर्तमान में,
ये जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर पहले क्या था, एक तेथिस नामक क्या था, ये सागर था। क्या था? तेथिस नामक क्या था, सागर था। क्या था? सागर था। तो जब इसमें ये तो सागर था, तो जब इधर से ब्रह्मपुत्र, सॉरी इधर से सिंधु, इधर से ब्रह्मपुत्र, फिर इधर से सतलज, ये जो नदियां थी, यानी कि जो हिमालय पार नदियां थी, वो क्या करती थी कि जितने मलबे होते थे इस महासागर में लेकर क्या करती थी, गिराती थी, इकट्ठा करती थी, गिराती थी। तो बहुत मतलब कई हजार वर्ष पहले की, मतलब कई हजार वर्ष पहले की बात है, जब ये गिराती थी, तो जब ये मलबा उसमें गिरना, मतलब गिरना उसमें जब चालू हुआ, तो धीरे 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 उसमें क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया, पृथ्वी के नीचे हलचल हुआ, और वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, हिमालय का उद्गार हुआ, यानी कि हिमालय का निर्माण हुआ। आया समझ में ना? यानी जो नदियों द्वारा जो मलबे गिराए जाते थे तेथिस सागर में, उसी से क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तेथिस सागर ना। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई थी? तो तेथिस सागर। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए पाद प्रदेश क्या होता है। ये मीठा, देखिए है ना, तो कह रहा है पाद प्रदेश, इसको समझिएगा भैया, ये आपका है बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय, ये है लघु हिमालय, और फिर ये है आपका, ये बुझा नहीं रहा है, ये कलर नहीं बुझा रहा है, हाँ हम ये ले रहे हैं, ये बुझा रहा है ना। तो है क्या है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय है आपका मध्य हिमालय, इसको कहेंगे मध्य या लघु हिमालय, इसको कहेंगे हम लोग शिवालिक हिमालय। प्रश्न को समझिएगा, शिवालिक हिमालय। थोड़ा सा शिवालिक बढ़िया से लिख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि काम गड़बड़ा दिया मास्टर हुआ, है ना। लिखिएगा इसको शिवालिक हिमालय, है ना। तो प्रश्न कह रहा है हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ये बृहद हिमालय हो गया, ये शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। तो जो ये शिवालिक हिमालय है, यानी कि जो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर था, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता था या बा हिमालय कहा जाता था। उसी सेंस में ये सबसे शिवालिक हिमालय क्या है, सबसे नवीन और सबसे नीचे है। ये क्या है, ये सबसे नवीन हिमालय है,
नवीन हिमालय है, सबसे नवीन हिमालय है। और ये सबसे नीचे होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, पाद, है ना, पाद प्रदेश कहा जाएगा, पाद प्रदेश कहा जाएगा। आ रहा समझ में ना, समझ में आ रहा ना, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर उत्तर से दक्षिण, है ना। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी। यहां समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाँ तो अगला प्रश्न है, जो नंदा देवी चोटी किस केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ना, नंदा देवी। तो नंदा देवी बताए थे, नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, इसको पहले प्रश्न में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, पर बद्रीनाथ अवस्थित है, ओहो, इस प्रश्न को समझिए, कहा ना एकदम उधर लिख दिए हैं, तो ठीक है, पेनवा आ जाए, ये कुमायूं, कुमायूं हिमालय, ये जो कुमायूं हिमालय है ना, इसको कहा जाएगा गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। और देखिए ये कहां से कहां तक स्थित है ना, सॉरी, हाँ, कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। और प्रश्न के अकॉर्डिंग ये जो बद्रीनाथ की बात कर रहा है, बद्रीनाथ ये कहाँ है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। प्रश्न नंबर अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे कि नंदा देवी, कुमायूं हिमालय में कौन कौन सा है, नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री या यमुनोत्री, है ना, ये सब स्थित है। यानी कि कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, बद्रीनाथ यहीं पर स्थित है, केदारनाथ यहीं पर स्थित है, गंगोत्री यहीं पर स्थित है, यमुनोत्री यहीं पर स्थित है, कामेर यहीं पर स्थित है, नंदा देवी यहीं पर। आगे समझ में। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, ये तो प्रश्न पढ़ा गया है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम, पश्चिम क्यों कह रहा है, जैसे कि ये हिमालय था, ये इधर जो होता है ना, इधर बर्फीली जगह ज्यादा होती है, इधर बर्फ से ये पूरा हिमालय क्या होता है, ढका रहता है। तो वही कह रहा है हिमालय की हिम रेखा निम्न से बीच में होती है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, यथा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो बताए थे कौन सी है, कौन सी है, कंचनजंगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सॉरी गार्डविन ऑस्टिन, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कंचनजंगा बार बार आ रहा है दिमाग में, कंचनजंगा ये चल रहा है सिक्किम वाला, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहला पर माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, बताए थे पिछले प्रश्न बताए थे, क्या नाम था, कृष्णागिरी, इसका पूर्व नाम क्या था, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या था, कृष्णागिरी। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है ना, किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ये दून के नाम से जाना जाता है,
प्रश्न को पढ़िए। मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियां, यानी कि घाटियां को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? दून के नाम से जाना जाता है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, प्रश्न बार बार ये पूछता है ना, कि जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? प्रश्न ऑप्शन देखिए, मर्ग पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है प्यार और चौथा ऑप्शन है द्वारा है। ये कौन सा ऑप्शन है? भूगोल में, भूगोल के द्वारा प्यार हो गया, इसको बैठाया जाए भूगोल, यहाँ पे लिख लीजिए के और यहाँ से ये द्वारा प्यार हो गया, भूगोल के द्वारा प्यार हो गया मर्ग से। ये ऑप्शन है, ये सारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देखिए, मर्ग तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है ना। संकीर्ण घाटियां जो थी दून कहा जाता था, लेकिन ये बुग्याल और प्यार है, बुग्याल और प्यार है उत्तराखंड में, मतलब लघु हिमालय के श्रेणी छोटे छोटे ये जो घास के मैदान है उत्तराखंड में, ये जो घास के मैदान है उसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में? प्रश्न आ गया कुमाई हिमालय, तो बताए थे कुमाई हिमालय को, तभी पिछले प्रश्न बताए थे। कुमाई हिमालय किसके किसके बीच में? सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में है, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये देख लो, सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन कौन सा है? ये कौन सा है? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय है ना। सिंध और सतलज का जो, सिंध और सतलज के बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है, जो कि सबसे चौड़ा, हिमालय में सबसे चौड़ा पंजाब हिमालय है ना। अब काली और तीस्ता को कह रहा है, काली और तीस्ता को, तो काली और तीस्ता वाला है, ये है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय है ना। फिर कह रहा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र कौन सा है? असम हिमालय, असम हिमालय, यानी कि जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाएगा? असम हिमालय। असम हिमालय किस किस राज्यों में फैला है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला है। सतलज हिमालय, कुमाई हिमालय क्या कहा जाएगा? सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र फैला है? कुमाई हिमालय। और सिंध और सतलज के बीच में कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? पंजाब हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय फैला हुआ है ना, काली और तीस्ता के बीच में, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काली और तीस्ता, आगे प्रश्न, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हाँ? अच्छा, पंजाब यहाँ हो गया, पंजाब हिमालय, भैया ये ऑप्शन नंबर ए कीजिए, यहाँ पे इसको लिखिए पंजाब, पंजाब हिमालय, यानी कि ये ऑप्शन ए हो गया है ना। नेपाल हिमालय बी, ऑप्शन नंबर सी दिया असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुमाई। पिछले प्रश्न बताए, तो कौन सा हो जाएगा? काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? हाँ, तो आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपाल हिमालय। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? तो किस हिमालय चोटी कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल, नेपाल में
सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा, है ना। और तिब्बती भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तिब्बती भाषा में चुंगलुंगमा क्या कहा जाता है, इसको तिब्बती भाषा में कहा जाता है चुंगलुंगमा, चुंगलुंगमा क्या कहा जाएगा, चुंगलुंगमा। अर्थात इसका अर्थ होगा पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, है ना। तिब्बती भाषा में इसको क्या कहा जाएगा, चुंगा लुंगमा, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा पर्वतों की रानी, है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थोड़ा सा इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को पढ़िए, बहुत मजा आएगा। हर परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न फंसेंगे, ये मेरा पूरा दावा है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।